अगर किसी देश में एक मेहनती युवक को सिर्फ इसलिए दिन दहाड़े कुचलकर मार दिया जाए क्योंकि उसने अपनी मजदूरी मांग ली, तो यह सिर्फ एक हत्या नहीं होती, ये पूरे सिस्टम, समाज और इंसानियत पर एक बड़ा सवाल बन जाती है। 17 जनवरी 2026 को बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले के सदर उपजिला में ठीक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां गोलांदा मोड़ स्थित करीम फिलिंग स्टेशन पर काम करने वाले 30 वर्षीय हिंदू युवक रिपन साहा की कथित तौर पर जानबूझकर हत्या कर दी गई। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक वाहन चालक पेट्रोल भरवाने के लिए फिलिंग स्टेशन पर पहुंचा, लेकिन ईंधन लेने के बाद उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। जब रिपन साहा ने उसे रोका और भुगतान की बात की, तो आरोपी चालक ने बहस के बाद अपनी गाड़ी जानबूझकर रिपन साहा के ऊपर चढ़ा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यह एक सोची समझी और जानबूझकर की गई कार्रवाई थी। घटना के तुरंत बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया। स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए, विरोध शुरू हुआ और पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन आरोपी चालक की तलाश अभी भी जारी है और यही बात लोगों के गुस्से और डर को और बढ़ा रही है। रिपन साहा की मौत ने एक बार फिर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि यह पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ महीनों में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं, जिनमें हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया। अगर हम पीछे देखें तो 2025 के आखिरी महीनों में ही हिंसा की एक डरावनी श्रृंखला शुरू हो चुकी थी। 18 दिसंबर 2025 को दीपू चंद्र दास की हत्या हुई। उसके बाद 24 दिसंबर 2025 को अमृत मंडल को मार दिया गया। 29 दिसंबर 2025 को बाजेंद्र बिस्वास की जान गई और साल खत्म होते होते 31 दिसंबर 2025 को खोकोन चंद्र दास की हत्या ने पूरे समुदाय को झकझोर दिया। नया साल आया, लेकिन हिंसा नहीं रुकी। 5 जनवरी 2026 को राणा प्रताप बैरागी की हत्या हुई। 6 जनवरी 2026 को मधुन सरकार और शरत मणि चक्रवर्ती को मार दिया गया। 10 जनवरी 2026 को जॉय मोहापात्र की मौत हुई और 11 जनवरी 2026 को समीर दास और प्रोलय चाकी को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। और फिर 17 जनवरी 2026 को रिपन साहा का नाम भी इस लंबी और दर्दनाक सूची में जुड़ गया। इन घटनाओं की सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि लोग मारे जा रहे हैं, बल्कि यह है कि अधिकतर मामलों में या तो आरोपी फरार हैं या फिर जांच की रफ्तार इतनी धीमी है कि पीड़ित परिवारों को न्याय की उम्मीद धुंधली लगने लगती है। रिपन साहा के परिवार का कहना है कि वह घर का मुख्य कमाने वाला था, रोज की तरह काम पर गया था और किसी ने यह नहीं सोचा था कि वह जिंदा वापस नहीं लौटेगा। उसकी मौत ने सिर्फ एक परिवार को नहीं तोड़ा, बल्कि पूरे हिंदू समुदाय में डर और असुरक्षा की भावना को और गहरा कर दिया है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर दिन दहाड़े भीड़-भाड़ वाले इलाके में काम करने वाला युवक सुरक्षित नहीं है, तो आम हिंदू नागरिक खुद को कैसे सुरक्षित माने। इस पूरे मामले पर बांग्लादेश की राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे, जबकि सरकार का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि डर लगातार बढ़ रहा है और विश्वास लगातार टूट रहा है। सोशल मीडिया पर इन घटनाओं को लेकर गुस्सा भी है और चिंता भी। लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह सिर्फ आपराधिक घटनाएं हैं या फिर इसके पीछे कोई गहरी सामाजिक और राजनीतिक समस्या छिपी हुई है। रिपन साहा की हत्या एक चेतावनी की तरह है। यह चेतावनी सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है कि अगर समय रहते आवाज नहीं उठाई गई, अगर इंसाफ की मांग नहीं की गई, तो ऐसी घटनाएं सामान्य बनती चली जाएंगी। सवाल सिर्फ एक युवक की मौत का नहीं है, सवाल उस माहौल का है जिसमें किसी की जान की कीमत उसकी पहचान से तय होने लगती है। आने वाले दिनों में इस मामले की जांच किस दिशा में जाती है, आरोपी पकड़ा जाता है या नहीं, और पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है या नहीं, इन सब पर पूरे देश की नजरें टिकी होंगी। अब सवाल आपसे है, क्या रिपन साहा और उससे पहले मारे गए लोगों को कभी पूरा न्याय मिलेगा? क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सिर्फ एक बयान बनकर रह जाएगी या जमीनी बदलाव भी दिखेगा? और क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर चुप बैठा रहेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए और ऐसी ही जमीनी, तेज और बेबाक खबरों के लिए ट्रेंडवोरा न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें।